नमस्कार दोस्तों, मैं द यंग ट्रूथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच की मौजूदा जंग, जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इस युद्ध को शुरू हुए, और अब इजराइल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फतेह मिसाइलों से लेकर खैबर शेखन जैसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने इजराइल के तेल अवीव से लेकर कई बड़े शहरों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? चलिए अब देख लेते हैं अमेरिका का इसमें क्या रुख है। ट्रंप ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, किसी को नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, तो उन्होंने कहा कि वे अगले 1 या 2 हफ्तों में इसका निर्णय लेंगे। साथ ही ईरान से कहा कि या तो बिना शर्त आत्मसमर्पण करे या फिर एक जबरदस्त हमले के लिए तैयार हो जाएं। ईरान का जवाब और खामेनेई का बयान। इस बयान के तुरंत बाद ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र किसी भी धमकी को स्वीकार नहीं करेगा, और यदि अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो वह अपरिवर्तनीय क्षति के लिए तैयार रहे। खामेनेई ने कहा, यह हमला उस समय हुआ जब हमारे अधिकारी अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि यह हमला जानबूझकर किया गया था, लेकिन ईरानी राष्ट्र मजबूती से खड़ा रहेगा। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा दागी गई 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि कई मिसाइलें इजरायली जमीन पर गिरीं और भयंकर नुकसान हुआ। तेल अवीव, हाइफा और कई अन्य शहरों में अस्पताल, एयर डिफेंस केंद्र और नागरिक भवनों पर हमला हुआ। करीब 87 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईरान ने इस बार खैबर शेखन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इजराइल का यह भी दावा है कि ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, जो एक बम से 20 अलग अलग विस्फोटक बनकर फैलते हैं और बड़े क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान के इस्फहान, फोर्डो और तारबिज में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में मध्यम से गंभीर नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया का दावा है कि उन्होंने ईरान के कई वैज्ञानिकों और सेना अधिकारियों को निशाना बनाया है। साइबर वॉर और हैकिंग। ईरान ने एक नई दिशा में भी हमला किया है, साइबर वॉरफेयर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरानी हैकर्स ने इजराइल के सीसीटीवी नेटवर्क को हैक किया है और सैन्य ठिकानों की जानकारी इकट्ठा की है। यह तकनीकी स्तर पर ईरान की ताकत को दिखाता है, और यह संकेत देता है कि ईरान सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि डेटा से भी लड़ रहा है। इस जंग में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक यहूदी महिला कैथरीन पेरेंट्स का नाम सामने आया। यह मूसाद की एजेंट बताई जा रही है, जिसने 10 साल तक ईरान में क्रिश्चियन बनकर रहकर इस्लाम कबूल किया और सामाजिक कार्यों की आड़ में ईरानी नेताओं से संबंध बनाए। कैथरीन के जरिए ईरान के भीतर के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी मूसाद तक पहुंची। अब जब इजराइल ने एक ही रात में 170 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को उनके घरों पर टारगेट कर मारा, तो शक की सुई इसी महिला की तरफ जाती है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे देश सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर खाने बहुत बड़ी गतिविधियां चल रही हैं। गुआम से B-2 बमवर्षक रवाना हो चुके हैं और अमेरिकी नेवी भी एक्टिव पोजीशन में है। यह जंग अब 2 देशों की नहीं रही, यह जंग बन गई है तकनीक, रणनीति और विश्व कूटनीति की। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब सवाल आपसे, क्या यह जंग और गहरी होगी या अब डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि यहां मिलती है आपको हर वो खबर जो आपसे छिपाई जाती है। मैं द यंग ट्रूथ फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।